हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, करंट अफेयर 2022 में जो अभी 2022 में न्यू इलेक्शन हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इसके पहले हमने कंप्लीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो न्यू इलेक्शन हुए हैं और कंप्लीट वीडियो इसका डाला हुआ है। तो आपके इसी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। इसके अलावा आज बात करेंगे हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 की। फाइनली हम बात करेंगे इससे महत्वपूर्ण जो फैक्ट बनते हैं, जो आर्टिकल पूछे जाते हैं, उनकी भी बात करेंगे। जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो चुने गए हैं, उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, उनकी हम फाइनली बात करेंगे, उनकी डिटेल जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा आप लोग। और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में किसे कितने संसदीय वोट मिले, तो संसदीय वोटों की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फाइनली जो इलेक्शन हुए हैं 6 अगस्त 2022 को आयोजित हुए हैं, फाइनली जो इलेक्शन हुए हैं इसमें 2 उम्मीदवार थे। इससे पहले जो उम्मीदवार थे एनडीए के, अगर हम बात करें एनडीए सरकार के जो उम्मीदवार थे वो जगदीप धनखड़ थे, और इनको जो वोट मिले हैं फाइनली अगर बात करें तो 528 वोट मिले हुए हैं इनको। इसके अलावा जो यूपीए उम्मीदवार थे आपके, तो इसमें अगर हम बात करें तो मार्गरेट अल्वा करके एक उम्मीदवार थी जिनको जो फाइनली वोट मिले हैं 182 वोट। अगर टोटल वोटों की हम बात करें तो 780 वोट हैं, और इसके अलावा अवैध वोटों की अगर हम बात करें तो 15 वोट अवैध थी। तो ये क्रम जरूर याद रखना है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो फाइनली जो निर्वाचित होने के बाद जो उपराष्ट्रपति बने हुए हैं, इनका नाम जरूर याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। क्योंकि ये वीडियो आपको 5 साल के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अभी देख लिया तो आने वाले 5 साल तक जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ रहेंगी ये करंट अफेयर के तौर पर पूछा जा सकता है। चलिए तो जगदीप धनखड़ की अगर बात करें तो फाइनली निर्वाचित हो चुके हैं आपके जगदीप धनखड़, और ये बंगाल के 28वें राज्यपाल थी 2019 से लेकर 2022 तक। इसके अलावा वर्तमान में अगर बात करें इनका क्रम, तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, और ये वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। तो विशेष रूप से याद रखिएगा वर्तमान में कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं, तो 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा शपथ ग्रहण जो समारोह होता है ये भी शपथ इनकी हो चुकी है। 11 अगस्त 2022 को इनको शपथ समारोह था, तो फाइनली शपथ भी हो चुकी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इनके जन्म की स्थान के बारे में। तो देखिए इनके जन्म स्थान से क्वेश्चन बन सकता है, तो विशेष रूप से याद रखिएगा ये आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं। और इसके अलावा बात करें तो 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ था। स्थान ये जरूर याद रखिएगा, झुंझुनू राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये सिंपली आप सभी जानते होंगे। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो उनका कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1952 से लेकर 1962 तक था। क्लियर है सभी को। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंटों की। देखिए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड, तो ध्यान दीजिएगा इन पर। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान की, तो उपराष्ट्रपति के पद का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 में है। आर्टिकल 63 ये बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, है ना। यह उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 63 में, है ना। और विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 64 की, तो आर्टिकल 64 जरूर याद रखिएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल जो 64 है, आप ये पॉइंट देख पा रहे होंगे ना, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो विशेष रूप से याद रखिएगा आर्टिकल 64 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 66 की, यानी 66 की, तो इसको जरूर याद रखिएगा। 66 की अगर हम बात करें तो ये निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 66 जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है, विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो याद रखिएगा कार्यकाल। इनका कार्यकाल आप सभी जानते हैं 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के साथ साथ अगर बात की जाए किस आर्टिकल में वर्णन है इसका, तो विशेष रूप से याद रखिएगा आर्टिकल 67, यानी 67 आर्टिकल जो है वो कार्यकाल से रिलेटेड है, विशेष रूप से याद रखेंगे आप लोग। अब उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन से मेंबर जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, कौन भाग लेता है, तो ये विशेष रूप से पॉइंट जरूर याद रखना होगा। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव में जो शामिल होते हैं उसमें से देखिए राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में जो सीटें हैं वो फाइनली 245 हैं, यानी 245 हैं, जिसमें से 12 मनोनीत किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, और 233 निर्वाचित किए जाते हैं। और लोकसभा में वही हम बात करें तो लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य। तो ये फाइनली सदस्य इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं चुनाव प्रक्रिया में, तो विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो योग्यता या शर्तों की अगर बात करें
अगर आप राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो विशेष रूप से याद रखिएगा। फाइनली जो शर्तें हैं ये देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। कोई भारत का नागरिक हो, भारत की जो आयु सीमा है आपकी वो कम से कम 35 वर्ष हो। फाइनली जो आयु सीमा है 35 वर्ष हो। इसी प्रकार से हमने प्रेसिडेंट का भी देखा था, आयु सीमा उसमें भी 35 वर्ष होनी चाहिए, सेम है। और राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा फाइनली अगर हम बात करें तो ये संघ सरकार यानी केंद्र सरकार अथवा या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यह सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से है। चलिए, इसके अलावा हम वेतनमान की अगर हम बात करें तो वेतनमान याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद का जो वेतनमान होता है, उपराष्ट्रपति का जो अभी फाइनली जो वर्तमान में वेतन है वो 4 लाख रुपए है। इसके अलावा और अन्य भी भत्ते दिए जाते हैं। शपथ किसके द्वारा विशेष रूप से दी जाती है, तो याद रखिए राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। तो ये आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं अपना, विशेष रूप से जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो ये वीडियो कंप्लीट होता है दोस्तों। और वीडियो आपको कैसा लगा है और ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में हमारे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर आपको सर्च करना होगा स्टडी फॉर जीके, तो ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम। वहाँ से PDF के साथ साथ इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी आपको क्वेश्चन MCQ वगैरह सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।